मेरे मॉम के कपड़ों के साथ वो घटिया हरकत क्यों की तुमने आरंभी? सच में ऐसा कुछ वही करेगा जिसका कोई फायदा हो। जाओगी तो जैसे तुम्हारा बैग फेंका है तुम्हें भी बाहर फेंक दूं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ रह रही मेहमान डॉक्टर अवंतिका से भी ये कहना होगा कि अपना सामान पैक करे और यहाँ से निकल जाए। ओ पीले मन्नू, पैकेज है पीले। अरेंजमेंट तो ठीक ठाक ही किया है तेरे यार ने। भाई हम तो तुम्हारा और नायरा का डांस देखने के लिए एक्साइटेड हैं। जीत हो या हार हो, जरूरी है आपस में प्यार हो। मेरा कहना ये है भाई। मैं 2 मिनट में आया। हाँ, क्यों नहीं। चलो और बताओ भाई, क्या चल रहा है? सनी जी डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, शादी में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ को आना ही है। लो जी, कोई कहने की गलेगी तो पक्का आएंगे जी। राज को सिमरन मिली है, सन्नी अरोड़ा को मन्नू मिली है, जश्न मनाएंगे, बारात में आएंगे जी। जैसे ये यहाँ से चली जाएंगी मैं भी चली जाऊंगी। अवंतिका यहाँ से क्यों जाएगी? क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने मम्मी जी के ब्लाउज पे वो मैसेज लिखा। इन्होंने कहा कि मैंने वो तमाशा प्लान किया ताकि बाद में मैं सबके सामने अच्छी बनके नंबर कमा सकूं, हाय बेचारी बनके सबकी सहानुभूति बटोर सकूं। ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम ही सबको दिखाना चाहती हो ना कि तुम कितनी बड़ी महान बहू हो। और आपको कैसे पता ये सब? बस पता है, आई गेट द वाइब। सिर्फ अवंतिका को ही नहीं, मुझे भी पता है आरंभी। अवंतिका के बारे में तुम्हें भी बता दी। जब से हमारे घर में अवंतिका आई से सब कुछ गलत हो। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्ते में। मम्मी जी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी पहले भी, लेकिन इनके आने के बाद तो बिल्कुल ही नापसंद करने लग गई। तुम्हारे और मेरे बीच में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी वो और बढ़ गई। मनमीत के साथ इतना कुछ हो गया हॉस्पिटल में, राज का दिल टूट गया क्योंकि कहीं से मनमीत का हस्बैंड सनी आ गया। मुझे लगता है कि ये सब कुछ डॉक्टर अवंतिका ने किया है। मेरे हाथ में नायरा की रिंग डॉक्टर अवंतिका ने डाली। डीसी सर को मेरे कमरे में जानबूझकर डॉक्टर अवंतिका। एक खुशियों से भरी सगाई अचानक कैसे बदल गई एक बड़े राज के डरावने इशारे में। किसने डिंपल को सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की, और आखिर कौन सा ऐसा राज है जो सालों से छुपा हुआ है और जिसके बाहर आते ही पूरा परिवार बिखर सकता है। आज डॉक्टर आरंभी का एपिसोड सस्पेंस, डर और छुपे हुए सच से भरा हुआ था। एपिसोड की शुरुआत होती है राज और नायरा की सगाई के पूरे होने से। दोनों परिवार खुशी मना रहे होते हैं और माहौल बेहद खुशनुमा होता है। लेकिन इसी खुशी के बीच ध्रुव अपनी चाल चलने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अब उसकी योजना को अंजाम देने का वक्त आ गया है। तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स चली जाती हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। डिंपल कहती है कि वो देखकर आती है कि आखिर बिजली कैसे चली गई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है सबकी नज़र उसके ब्लाउज पर लिखे एक मैसेज पर पड़ती है और सब शॉक हो जाते हैं। नंदिता जोर से पढ़कर सुनाती है, तुमने बहुत कुछ छुपा रखा है, अब तुम्हारा राज सबके सामने आने का वक्त आ गया है। ये सुनकर माहौल एकदम बदल जाता है। नंदिता उसकी फोटो खींचकर डिंपल को दिखाती है और डिंपल भी हैरान रह जाती है। विश्वास तुरंत वर्कर्स को लाइट्स ठीक करने के लिए भेज देता है। तब ध्रुव आकर कहता है कि फ्यूज में प्रॉब्लम थी जो अब ठीक हो गई है। वही लाइट्स वापस आ जाती है, लेकिन सबके दिल में सवाल रह जाता है। वही मल्होत्रा और उनकी पत्नी सीधा डिंपल से पूछती हैं कि क्या टंडन परिवार का कोई पुराना स्कैंडल रहा है और वो किस राज को छुपा रहे हैं। विश्वास इसे मजाक या शरारत बताने की कोशिश करता है, लेकिन मल्होत्रा लगातार सवाल उठाते रहते हैं। माहौल को संभालने के लिए आरंभी सबका ध्यान हटाने की कोशिश में लग जाती है और पूछती है कि सबको सरप्राइज कैसा लगा। तब ध्रुव बात को मोड़ते हुए कहता है कि नायरा बहुत अच्छी डांसर है और राज भी डांस में माहिर है, इसलिए दोनों के बीच डांस फेस ऑफ होना चाहिए। सब लोग तालियां बजाते हैं और राज नायरा डांस के लिए तैयार हो जाते हैं। नंदिता डिंपल से कहती है कि अच्छा हुआ आरंभी ने माहौल संभाल लिया। आरंभी भी डिंपल को शांत रहने के लिए कहती है और डिंपल उसका धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। लेकिन अवंतिका को लगता है कि आरंभी ही इस साजिश के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि वो राज और नायरा की शादी नहीं होने देना चाहती। घर के दूसरे लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये राज क्या हो सकता है। ध्रुव मन ही मन खुश होता है और सोचता है कि डिंपल के चेहरे से ये डर अब जल्दी नहीं जाएगा। कमरे में डिंपल अपने ब्लाउज पर लिखा मैसेज मिटाने की कोशिश करती है। विश्वास उसे शांत रहने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या सच में कोई राज है। डिंपल चुप रहती है। इसी बीच नंदिता और अवंतिका भी वहां आ जाती हैं। अवंतिका शक जताती है कि आरंभी ही इस साजिश की मास्टरमाइंड हो सकती है, क्योंकि वो रात को ड्यूटी से वापस आई थी और शायद उसी ने ये सब किया होगा। लेकिन डिंपल के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो जानती है कि आरंभी निर्दोष है, क्योंकि उसे उसके अतीत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। डिंपल सोचने लगती है कि आखिर कौन है जो उसका पुराना राज जानता है और उसे बाहर लाना चाहता है। दूसरी तरफ ध्रुव कुनिका दादी को फोन करता है और बताता है कि उसकी पहली प्लानिंग पूरी तरह से सफल हो गई है। वो कहता है कि अब आने वाले दिनों में डिंपल को और बड़ा सबक सिखाएगा। कुनिका उसे समझाती है कि चाहे जो हो
आरंभी को उसकी योजना का नुकसान नहीं होना चाहिए। ध्रुव वादा करता है लेकिन कहता है कि आरंभी ने आज अपने ससुराल वालों का साथ दिया। कुनिका कहती है कि आरंभी अभी डिंपल और उसके परिवार का असली चेहरा नहीं जानती है। विश्वास गुस्से में कहता है कि वो आरंभी को सबक सिखाएगा, लेकिन डिंपल उसे पहले सच जानने के लिए कहती है। वहीं सबके जाने के बाद डिंपल दरवाजा बंद करती है और सुनील को मैसेज भेजकर सगाई में हुई पूरी घटना बता देती है। वो कहती है कि ये राज उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। सुनील उसे चेतावनी देता है कि अगर ये सच सामने आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एपिसोड के आखिर में डिंपल फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो, वो इस साजिश के पीछे छुपे चेहरे को ढूंढ कर रहेगी। अब देखना ये होगा कि डिंपल पता कर पाती है या नहीं और ध्रुव की अगली चाल क्या हो सकती है। और जानना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि डिंपल का अतीत आखिर है क्या। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।